तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं हूं अंकुर और स्वागत है आपका मेरे और आपके अपने चैनल कॉमिक बुक गाय पर। दोस्तों, आज की वीडियो में हम अल्ट्रा वेजिटो की स्टोरी को कंटिन्यू करने वाले हैं। आज की वीडियो में हम देखेंगे कि ट्रंक्स और गोटेन का मिशन आखिरकार बारडॉग के साथ कैसा जा रहा है। अल्ट्रा वेजिटो की बहुत ही कमाल की स्टोरी को लिखा है कॉल मी अर्थ ने, और उनसे जुड़े लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं, तो जाइए और उन्हें अपना पूरा सपोर्ट दिखाइए। दोस्तों, आज की वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी से एक छोटी सी रिक्वेस्ट, अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर भी जरूर कीजिएगा। जिन लोगों ने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि उन्हें सारी की सारी वीडियोस टाइम टू टाइम मिलती रहें। तो चलिए दोस्तों, बिना देरी करे अपने वीडियो पर आते हैं। इसके बाद सीन चेंज होता है और हम थोड़ा सा हल्का माहौल देखते हैं। हम बुल्मा की बनाई हुई इतनी सारी टीम्स में से एक को देखते हैं जिसमें बारडॉग, ट्रंक्स और गोटेन होते हैं। बारडॉग, जिसकी आंखों पर पट्टी बंधी हुई है, वो अपने ग्रैंड चाइल्ड की तरफ देखता है और बोलता है, तो बच्चे, तुम्हें अपने ग्रैंडफादर के साथ समय बिताते हुए कैसा लग रहा है? क्या तुम्हारे फादर और मुझ में कोई सिमिलैरिटीज़ दिख रही हैं? अजीब बात यह है कि अभी तक मैंने तुम्हारे साथ जितना समय बिताया है उतना समय तो मैंने अभी तक उसके साथ भी नहीं बिताया। गोटेन इस बारे में थोड़ा सा सोचता है और अपने सर को खुजाते हुए बोलता है, हाँ वैसे कुछ सिमिलैरिटीज़ तो हैं। मैं आपको अभी उतने अच्छे तरीके से नहीं जानता ग्रैंडपा, पर वैसे मैं डैड को भी उतने अच्छे तरीके से नहीं जानता हूँ, क्योंकि मैं सच कहूँ तो डैड हमारे साथ ज़्यादा लंबे समय से नहीं है। मुझे उनसे मिले हुए अभी 1 साल से भी कम समय हुआ है। हम गोटेन की उस मेमोरी को देखते हैं जिसमें गोटेन पहली बार अपने फादर से मिला था, यानी कि बू सागा में। बारडॉग गोटेन की इस बात को सुन के काफ़ी ज़्यादा चौंकता है। वो बोलता है, अच्छा। थोड़ा सोचकर बारडॉग बोलता है, रुको, तो कैकरॉट अभी तक अपने इस बच्चे के लिए यहाँ पर था ही नहीं। मैं जानता हूँ कि मैंने भी अपने बच्चों के साथ ज़्यादा समय नहीं बिताया, पर लगता है बाप और बेटे में कुछ सिमिलैरिटीज़ तो होती ही हैं। अच्छी बात यह है कि मैं यहाँ पर गिनी को लेकर नहीं आया। अगर उसे ये बात पता चल गई तो हमारे पास कोई यूनिवर्स बचेगा ही नहीं बचाने के लिए। ट्रंक्स, जो कि ये सारी बात सुन रहा था, वो अपने फादर पे प्राउड होता हुआ एकदम से ही हंसता है। ट्रंक्स बोलता है, हाँ, गोटेन के फादर ज़्यादा अच्छे नहीं हैं, पर मेरे डैड तो मुझे हमेशा ही पार्क ले जाते रहते हैं। इससे पहले कि ट्रंक्स अपनी बात को पूरा कर पाता, एकदम से ही उसे अपने आसपास कुछ ताकतवर महसूस होता है। हम देखते हैं कि गोटेन, ट्रंक्स और बारडॉग एकदम से ही रुक जाते हैं और गोटेन और ट्रंक्स फाइटिंग चांस ले लेते हैं। उन लोगों के सामने 2 केप पहने हुए डीमंस खड़े होते हैं और दोनों के सर पे एक एक सींग होता है। आखिरकार गोटेन और ट्रंक्स का सामना ऐसे क्रीचर्स से हो रहा है जो कि या तो डीमन किंग या फिर डीमन एम्परर हैं। हम देखते हैं कि हमारे हीरोज़ के सामने 2 बहुत ही छोटे डीमंस खड़े होते हैं और उनमें से एक बोलता है कि आज लगता है हमारी किस्मत अच्छी है भाई। ये डीमंस काफ़ी कुछ गार्लिक और गार्लिक जूनियर की तरह लग रहे होते हैं। दोनों में से छोटा डीमन एकदम से बोलना शुरू करता है, हाँ सच में भाई, हम लोग काफ़ी लकी हैं। काफ़ी सारी वार्निंग्स आ रही थी कि लॉर्ड लूसिफ के प्लान को कोई ख़राब करने की कोशिश कर रहा है, पर किसे पता था कि हम लोग ही उन दोनों के सामने आके खड़े हो जाएंगे। दूसरा डीमन बोलता है, सच में ये तो बिल्कुल बच्चे निकले। ये सच में बच्चों के हाथों में से कैंडी छीनने जैसा होने वाला है। बारडॉग की ये बात सुन के काफ़ी हैरान होता है। वो बोलता है कि तुम इन्हें छोटा बोल रहे हो। क्या इन दोनों गंजों को ये बात पता नहीं है कि इन दोनों की हेड भी इन बच्चों की तरह ही है? फिर भी ये किसी वजह से कुछ ज़्यादा ही कॉन्फिडेंट लग रहे हैं। मैं नहीं चाहता कि ये सिचुएशन भी केलो की तरह हो, तो शायद लड़ने के लिए मुझे पहले आगे जाना चाहिए। पर इससे पहले कि बारडॉग लड़ने के लिए तैयार हो पाता, हम देखते हैं कि बारडॉग एकदम से ही चौंकता है। ट्रंक्स एकदम से ही पावर अप करता है और साथ साथ गोटेन भी। ट्रंक्स और गोटेन दोनों ही बहुत ज़्यादा लड़ने के लिए बेताब लग रहे होते हैं। तभी ट्रंक्स बोलता है, कम ऑन गोटेन, इन लोगों को लग रहा है कि हम लोग कमज़ोर हैं। चलो हम इन्हें दिखाते हैं कि हम लोग किस पर काम कर रहे हैं। रॉक पेपर सीजर करते हैं ये देखने के लिए कि पहले कौन जाएगा। तभी हम देखते हैं कि गोटेन रुकता नहीं है और एकदम से ही अटैक करने के लिए आगे जाने लग जाता है। गोटेन एकदम से ही अटैक करना शुरू कर देता है और बोलता है, सॉरी ट्रंक्स, सोचने वाले अक्सर हार जाते हैं। ट्रंक्स तभी चिल्लाता है कि ये सही नहीं है गोटेन। गोटेन काफ़ी लंबे समय से चलकर थक गया था और आखिरकार उसे कुछ एक्साइटिंग करने को मिल रहा है, इसलिए वो एकदम से अटैक करने के लिए डीमंस की तरफ बढ़ने लग जाता है। अटैक करते करते गोटेन बोलता है कि तुम लोग तो बहुत ज़्यादा स्लो हो, तुम लोगों ने तब तक हिलना भी शुरू नहीं किया है। गोटेन लेफ्ट वाले डीमन के काफ़ी ज़्यादा नज़दीक होता है और उस पर अटैक करने वाला होता है। गोटेन बोलता है कि ये लो। गोटेन आखिरकार डीमन पर अटैक करता है, पर वो डीमन उसके पंच को बहुत ही आराम से रोक लेता है और आखिरकार ये बात क्लियर हो जाती है कि डीमन उसके अटैक पर रिएक्ट क्यों नहीं कर रहे थे। गोटेन और ट्रंक्स को अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा होता। गोटेन चौंक कर बोलता है कि तुमने मुझे रोक दिया। डीमन गुस्से में बोलता है, हाँ मॉर्टल, और तुम क्या एक्सपेक्ट कर रहे थे? तुम हमें कमज़ोर समझ रहे थे। दूसरा डीमन एकदम से अपने हाथ में एक पंच बनाता है और बोलता है, शांत हो जाओ भाई, इसे बस ऐसे ही रखो। हम देखते हैं कि डीमन एकदम से ही हंसता है और उसका हाथ एकदम से ही एक ड्रिल में बदल जाता है, जैसे कि वो वू मटेरियल से बना हो। और तभी कुछ ऐसा होता है जो कि गोटेन कभी सोच भी नहीं सकता था। हम देखते हैं कि डीमन ये ड्रिल एकदम से ही गोटेन के पेट में डाल देता है और इस अटैक की वजह से गोटेन के पेट में बहुत ही बड़ा होल बन जाता है। गोटेन के पेट में से एकदम से खून निकलता है और हर जगह गिरने लग जाता है। हम देखते हैं कि गोटेन बिल्कुल शॉक और दर्द में होता है
और गोटेन की आंखों को देख के ऐसा लग रहा होता है कि उसकी लाइफ जल्दी खत्म होने वाली है। गोटेन की ऐसी हालत देख के ट्रंक्स और बारडॉक एकदम से ही चिल्लाते हैं, गोटेन। बारडॉक और गोटेन को विश्वास नहीं हो रहा होता कि कोई गोटेन पे इतना जानलेवा अटैक इतनी जल्दी कर सकता है। बारडॉक को खुद पे बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा होता है। वो बोलता है, नहीं, मुझे पता था कि मुझे ही ये हैंडल करना चाहिए था। ये गोहान नहीं है, ये बस एक छोटा बच्चा है। बारडॉक एकदम से ही पावर अप कर रहा होता है और हम देखते हैं कि उसके बाल एकदम से ही सीधे खड़े होने लग जाते हैं। पर जैसे ही बारडॉक ट्रांसफॉर्म हो रहा होता है, हम देखते हैं कि एकदम से ही उनके सामने एक तीसरा डीमन आ जाता है जो कि बहुत ज़्यादा बड़ा होता है। डीमन इसके बाद बारडॉक से बोलने लग जाता है और बोलता है कि तुम यही रहो मांस के लोथड़े। डीमन इस वक्त सिर्फ बारडॉक से बोल रहा होता है और उसने ट्रंक्स को पूरी तरीके से इग्नोर कर दिया होता है। डीमन बारडॉक से बोलता है कि क्या तुमने सुना नहीं है कि तुम्हें अपने साइज वालों से लड़ना चाहिए और बच्चों को अपनी दिक्कतें खुद झेलनी चाहिए। तभी हम देखते हैं कि ट्रंक्स एकदम से ही बहुत तेजी से गोटेन की तरफ जाता है। उसे गोटेन की बहुत ज़्यादा फिक्र हो रही होती है। डीमन बस ट्रंक्स को गोटेन के पास जाने देता है और उसे जाते हुए देख रहा होता है। वो उसे रोकने की कोशिश बिल्कुल भी नहीं करता। डीमन इसके बाद बारडॉक से बोलता है, चिंता मत करो, मैं इन चटर मटर में इंटरेस्टेड नहीं हूँ। आज सिर्फ मेरे सामने तुम ही मेरे अपोनेंट हो। ये बात सुन के बारडॉक को भी काफ़ी ज़्यादा शांति मिलती है। हम देखते हैं कि बारडॉक इसके बाद अपनी आंखों की पट्टी को एकदम से टाइट करता है। बारडॉक इसके बाद एकदम से ही फाइटिंग स्टांस लेता है। उसके बाल एक बारी फिर से स्पाइकी होने लग जाते हैं और एक बहुत ही चमकदार रोशनी उसे चारों तरफ से घेर लेती है। हम देखते हैं कि बारडॉक के मसल से एकदम से ही बहुत ज़्यादा टाइट होने लग जाते हैं। बारडॉक बोलता है कि एटलीस्ट तुम्हारे अंदर थोड़ा बहुत गर्व है और इस चीज़ की मैं रिस्पेक्ट करता हूँ और ऐसा करने के लिए मैं तुम्हें एक वॉरियर की मौत दूंगा। डीमन एकदम से हंसकर बोलता है, हाँ, ऐसा ज़रूर करो। हम देखते हैं कि ट्रंक्स गोटेन तक पहुंचने वाला होता है और चिल्लाता है, गोटेन डटे रहना। राइट वाला छोटा डीमन एकदम से ही ट्रंक्स को देखता है और बोलता है कि एक और छुटकू हमारी तरफ आ रहा है भाई। राइट वाला डीमन इसके बाद अपने हाथ को गोटेन के पेट में से निकालता है और बोलता है, चलो बेहतर रहेगा कि मैं अपने टूल को साफ कर लूँ। और जैसे ही डीमन अपने हाथ को गोटेन के पेट में से निकालता है, हम देखते हैं कि गोटेन के पेट में कितना बड़ा गड्ढा बना हुआ है। डीमन के ऐसा करते ही हम देखते हैं कि गोटेन की आंखें बंद होने लग जाती हैं। उसके मुंह से खून निकल रहा होता है और उसके अंदर इतनी भी ताकत नहीं होती कि उसके मुंह से आवाज़ निकल सके। वो बस दर्द के साथ बेहोश होकर ज़मीन पर गिरने लग जाता है। ट्रंक्स एकदम से ही गोटेन की हालत देख के चिल्लाता है, गोटेन। हम देखते हैं गोटेन एकदम से ही अपने एक घुटने पर गिर जाता है। डीमन अभी भी हंस रहा होता है और उसने गोटेन के एक हाथ को पकड़ा हुआ होता है। डीमन गोटेन से बोलता है कि कम ऑन बच्ची, तुम्हारा दोस्त तुम्हारे लिए आ रहा है, एटलीस्ट हमारे साथ बने रहो जब तक हम उसे ख़त्म नहीं कर देते। तभी हम देखते हैं कि दूसरे डीमन के हाथ में अभी भी एक ड्रिल होती है जो कि वो ट्रंक्स पर अटैक करने के लिए इस्तेमाल कर रहा होता है। ट्रंक्स गोटेन के बहुत ज़्यादा नज़दीक होता है और हम देखते हैं कि उस डीमन की ड्रिल बिल्कुल ट्रंक्स के सामने होती है। ऐसा लगता है कि जो कि गोटेन के साथ हुआ है वही ट्रंक्स के साथ भी होने वाला है। पर तभी हम देखते हैं कि ट्रंक्स एकदम से ही डीमन के सामने से गायब हो जाता है और डीमन अपने अटैक को मिस कर देता है और एकदम से ही चौंकता है। अगले ही पल में हम देखते हैं कि ट्रंक्स एकदम से ही गोटेन पे अटैक करने वाले डीमन के बराबर में पहुंच जाता है और उसे बहुत ही ज़बरदस्त पंच मारता है। ट्रंक्स का ये अटैक इतना ज़बरदस्त था कि डीमन गिरते गिरते अपने भाई से टकरा जाता है और उसका भाई भी ज़मीन पर गिरने लग जाता है। दोनों भाइयों पर अटैक होने की वजह से हम देखते हैं कि डीमन एकदम से ही गोटेन के हाथ को भी छोड़ देता है। ट्रंक्स के इतने ज़बरदस्त अटैक के बाद हम देखते हैं कि दोनों ही डीमंस बहुत दूर जाके गिरते हैं और तभी हम गोटेन को देखते हैं जिसके पास अब बहुत ज़्यादा समय नहीं बचा है। डीमन का हाथ छूटने की वजह से हम देखते हैं कि गोटेन एकदम से ही ज़मीन पर गिरने लग जाता है। तभी हम देखते हैं कि ट्रंक्स एकदम से ही गोटेन को पकड़ लेता है और ज़मीन पर गिरने से रोक लेता है। ट्रंक्स बोलता है कि मैं यहीं पर हूँ। हम देखते हैं कि ट्रंक्स की आंखों में आंसू भरे हुए होते हैं। ट्रंक्स चिल्लाता है, बेवकूफ़, यहाँ से जाने की हिम्मत भी मत करना। मुझे तो लगा था कि तुम बोल रहे थे कि तुम मुझसे ज़्यादा ताकतवर हो, तुम ऐसे हार नहीं सकते हो, बिल्कुल भी नहीं। तभी हम देखते हैं कि ट्रंक्स अपनी बेल्ट को टटोलने लग जाता है ताकि वो उसमें से सेंजुबीन निकाल सके। ट्रंक्स इसके बाद एकदम से ही वो सेंजुबीन गोटेन को खिलाने लग जाता है। सेंजुबीन को खाते ही गोटेन के अंदर थोड़ा बहुत बदलाव आने लग जाता है। वो बोलता है, ट्रंक्स हारना मत। ट्रंक्स इसके बाद गोटेन को ज़मीन पर लिटाने लग जाता है क्योंकि वो जानता है कि गोटेन अब ठीक हो जाएगा। ट्रंक्स गोटेन से बोलता है, मैं नहीं हारूंगा। तभी हम कुछ दूरी पर देखते हैं कि दोनों ही डीमन भाई ट्रंक्स के अटैक के बाद थोड़ी बहुत खराब हालत में लग रहे होते हैं। दोनों भाई एक साथ बोलते हैं, बेवकूफ़ बच्चा। तभी हम देखते हैं कि ट्रंक्स मुड़ के दोनों डीमंस की तरफ देखता है और ये बात क्लियर होती है कि ट्रंक्स में कोई बदलाव आया है। ट्रंक्स के बाल एकदम से ही और ज़्यादा स्पाइकी हो चुके होते हैं। ये बात क्लियर होती है कि ट्रंक्स अब सुपर साइयन स्टेज 1 पर नहीं है। जब हम ट्रंक्स को सामने से देखते हैं तो ये बात और ज़्यादा क्लियर हो जाती है कि ट्रंक्स सुपर साइयन 2 भी नहीं है। तभी हम देखते हैं कि ट्रंक्स एकदम से पावर अप करता है और एकदम से ही उसके प्यूपल्स गायब हो जाते हैं। अचानक से ही हम देखते हैं कि ट्रंक्स के ऑरा के अंदर एकदम से ही ब्लू रंग आने लग जाता है। ट्रंक्स का ऑरा एकदम से ही बहुत ज़्यादा बड़ा होने लग जाता है और ये बात और ज़्यादा क्लियर होने लग जाती है कि ट्रंक्स ने किस ट्रांसफॉर्मेशन का इस्तेमाल किया है। ट्रंक्स इसके बाद आगे बढ़ने लग जाता है और हम देखते हैं कि हमारे सामने है सुपर साइयन रेज ट्रंक्स। ये वही ट्रांसफॉर्मेशन है जो कि फ्यूचर ट्रंक्स ने इस्तेमाल करी थी ज़मासु के सामने। आखिरकार अल्ट्रा वेजिटो टाइमलाइन में ट्रंक्स ने भी इस ट्रांसफॉर्मेशन को अनलॉक कर लिया है।
ट्रंक्स इसके बाद अपने सामने खड़े दोनों डीमंस की तरफ देखता है और बोलता है, मैं जीतूंगा गोटेन। बड़ा डीमन एकदम से ही ट्रंक्स की ताकत को देख के चौंकता है और बोलता है, इतनी ताकत, वो भी उस बच्चे में से। तभी हम देखते हैं कि बारडॉग एकदम से ही उस डीमन पर अटैक कर देता है और उसके पेट में बहुत ही ज़बरदस्त लात मारता है। डीमन दर्द से कर्राते हुए पीछे की तरफ होने लग जाता है और हम देखते हैं कि बारडॉग एकदम से ही बोलता है, क्या तुमने नहीं कहा था कि मैं किसी अपने साइज वाले से लड़ूं? अपनी आंखें मेरी तरफ रखो जोकर। डीमन इतने ज़्यादा दर्द में होता है कि उसकी आंखें अभी भी बंद होती हैं और वो दर्द से कर्रा रहा होता है। तभी बारडॉग एक बार फिर से डीमन पर अटैक करता है और उसकी ठुड्डी पे बहुत ही ज़बरदस्त पंच मारता है और बोलता है कि मैंने तुम्हें कहा कि अपनी आंखें मुझ पर रखो। बारडॉग को अभी भी गोटेन के साथ जो भी हुआ उस बात का गुस्सा है। बारडॉग के इस पंच की वजह से हम देखते हैं कि डीमन बहुत दूर जाके गिरने लग जाता है। इससे पहले कि बारडॉग फिर से डीमन के पीछे जाए, एकदम से ही बारडॉग मुड़ के ट्रंक्स की तरफ देखता है और बोलता है, बहुत बढ़िया ट्रंक्स, उन बेवकूफ़ों को दिखा दो कि वेजिटा की ब्लड लाइन आखिर क्या कर सकती है। इसके बाद हम देखते हैं कि बारडॉग फिर से अपने अपोनेंट की तरफ जाने लग जाता है। तभी हम फिर से ट्रंक्स को देखते हैं। उसकी ताकत लगातार बढ़े जा रही होती है। उसकी ताकत बढ़ना अभी तक रुकी नहीं होती। तभी हम देखते हैं कि गॉड किलर ट्रंक्स को एकदम से ही कुछ महसूस होता है। गॉड किलर ट्रंक्स अपने हाथ की तरफ देखने लग जाता है। वो बोलता है कि मेरा हाथ। गॉड किलर ट्रंक्स अपने मन में सोचता है कि क्या चल रहा है। ऐसा लग रहा है कि मेरी ताकत फेड हो रही है। नहीं, ऐसा लग रहा है कि मेरी ताकत इस्तेमाल की जा रही है। इसी के साथ दोस्तों हमारा इस हफ्ते का अल्ट्रा वेजिटो का चैप्टर यहीं पे खत्म हो जाता है। मुझे नीचे कमेंट करके बताइए कि ये वीडियो आप लोगों को कैसी लगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। मैं मिलता हूँ आप लोगों को अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय दोस्तों और थैंक्स फॉर वॉचिंग।